बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया। मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने मुझे दावत दिया। तो मैं अब सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खामोशी से आपने मेरी बात सुननी है, पसंद आई तो बाद में फिर नारे मारना। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, अभी बस आया सब पता चल गया, सुन ले आप मेरी बात। अच्छा देखें, मुझे पता चला कि जो गवर्नर पंजाब, सुन ले, आराम से सुनने आज आपने मेरी बात। पता नहीं कब मौका मिलेगा फिर से आपसे बात करने का। मैं सबसे पहले गवर्नर पंजाब, जो चांसलर है सरगोदा यूनिवर्सिटी का, गवर्नर साहब जरा मैं आपसे मुखातिब हूं। अब सबके सामने, सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने मैं गवर्नर पंजाब से मुखातिब हूं। मैं सबसे पहला सवाल गवर्नर साहब कि ये आपको किसने इजाजत दी है कि आप पॉलिटिकल लीडर्स को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने उनको एड्रेस करने से रोके? मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 3 साल था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बड़े बड़े, सिर्फ बर्तानिया के पॉलिटिशियंस नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस इनवाइट करते थे, अभी भी करते हैं, और वो स्टूडेंट्स को एड्रेस करते थे। मुझे जब से मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी 3 दफा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया है, बल्कि अभी फिर इनवाइट किया है कि मैं यूनिवर्सिटी के सामने आके एड्रेस करूं। तो मैं ये इस गवर्नर से पूछता हूं कि ये यूनिवर्सिटीज नर्सरीज होती हैं फ्यूचर लीडर्स के लिए। जो मुल्क के लीडर्स होते हैं वो आप जैसे नौजवान जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेते हैं, आप फ्यूचर लीडर्स होते हैं। तो अगर आपके सामने पॉलिटिकल लीडर्स ना आके एड्रेस करें तो आपकी पॉलिटिकल तरबियत कैसे होगी? कैसे आपको पता चलेगा? आप अपना नजरिया कैसे बनाएंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि लीडरशिप क्या होती है? क्योंकि आपने इंशाअल्लाह इस मुल्क के फ्यूचर लीडरशिप मेरे सामने बैठी हुई है। सो गवर्नर, खुदा के वास्ते इन चोरों की बातें ना सुनो जो ऊपर बैठे हुए हैं। इमरान खान को यह कौम 50 साल से जानती है, और मैं अपने फ्यूचर लीडर्स के सामने अगर आके बात करूंगा तो मुल्क की बेहतरी की बात करूंगा, इनकी बेहतरी की, इनकी तरबियत की बात करूंगा। और आपकी एक तो ये, जब भी ये सारा जो चोरों का टोला ऊपर आके बैठ गया है, जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। और ये गवर्नर की भी कांपें टांगी कि उसने वाइस चांसलर को कहा कि जनाब इमरान खान को ना बुलाओ। सबको बुलाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कांपें टांगने वाला बिलावल भी आपके सामने खड़ा हो। ये और बात है कि वो आधी उर्दू आधी अंग्रेजी, और वो कह कुछ रहा होगा, मतलब कुछ और समझ आ जाएगी आपको।
वो कई दफा उसको यही नहीं पता चलता कि वो करता है या करती है। और दूसरी तरफ अगर शहबाज शरीफ आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो आपसे पैसे मांगने शुरू कर देगा। हाँ, और आप डीजल साहब को भी इनवाइट कर सकते हैं। यहां सबको आना चाहिए। डीजल बस 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 सुन लो ना, मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर सारे पॉलिटिकल लीडर्स को आके मौका मिलना चाहिए, अपना मौकफ रखें, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो रही है। और इसलिए क्यों यूनिवर्सिटीज में मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप यहां से जन्म लेती है। और दूसरी चीज, अच्छा जरा आपने देखें, आराम से आज आपने मेरी बात सुननी है, क्योंकि मुझे आपका जज्बा और जुनून मैं नोटिस कर रहा हूं, माशाल्लाह उबल रहा है। अच्छा अब सुनना है, देखें सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा फिलोसोफर एरिस्टोटल ने आज से 2500 साल पहले एक बात कही थी। गौर से जरा मेरी बात सुने, वो क्या कही थी। उसने कहा था कि अगर एक माशरे में नाइंसाफी हो, जुल्म हो, तो सारे माशरे के शहरी राय हक के लिए खड़े होंगे, इंसाफ के लिए खड़े होंगे। और जब एक इंसान हक के लिए खड़ा होता है तो वो पैगंबरों का काम करता है। सारे अल्लाह के जो पैगंबर थे सब राय हक और इंसाफ के लिए खड़े हुए थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के जो कुफार थे, जो जुल्म करते थे, जिन्होंने आजादी राय, जो अपनी आजादी राय लेके निकले थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने रोक दिया था, तशद्दुद किया था लोगों पे। वो उसके लिए खड़े हुए थे। जो हजरत मूसा थे वो फिरौन के जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। हजरत इब्राहिम नमरूद के खिलाफ खड़े हुए थे। हजरत ईसा रोमन इंपीरियलिज्म और जो यहूदी एलीट थी उसके खिलाफ खड़े हुए थे। सब इंसाफ के लिए खड़े हुए थे। तो दो किस्म के पॉलिटिशियन हैं। एक पॉलिटिशियन है जिसको दुनिया हकारत से देखती है, अवाम का नाम लेके इक्तदार में आता है और उसी अवाम को लूटना शुरू कर देता है, झूठ बोलता है अवाम से। इनको लोग हकारत से देखते हैं। और दूसरा पॉलिटिशियन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम एक बड़ी ख्वाब इंसाफ के लिए, मुसलमानों के हुकूक के लिए निकले थे कि हिंदुस्तान में हमें हकूक नहीं मिलेंगे, इसलिए वो निकले थे। 40 साल स्ट्रगल थी। इसलिए आज हम सब कायदे आजम की इज्जत करते हैं कि उन्होंने अपने लिए सियासत नहीं की थी, हमारे लिए की थी। नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी भी खून के बगैर जो अफ्रीकन थे उनको आजादी मिलेगी, क्योंकि गोरों ने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था। अपार्थाइड रिजीम थी, गोरे ऊपर बैठे थे, नीचे गुलाम थे। तो नेल्सन मंडेला 27 साल उसने स्ट्रगल की, 27 साल जेल में गुजारे, लेकिन अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा। और जब तक साउथ अफ्रीका रहेगा, चाहे वो गोरा हो या काला हो, सब नेल्सन मंडेला की इज्जत करेंगे, क्योंकि उसने अपनी जात के लिए पॉलिटिक्स नहीं की।
और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्यों उनसे इतना प्यार करते हैं, हम क्यों इश्क करते हैं उनसे? क्योंकि उन्होंने हमें हकूक दिलवाए, उन्होंने हमें इंसान बनाया, उन्होंने मदीना में अदल और इंसाफ का निजाम लेके आए, इंसानों को आजाद कर दिया, उन्होंने मेरिट लेके आए, उन्होंने तालीम का बताया कि जब तुम इल्म हासिल करते हो तो ये इबादत में शामिल हो जाता है। उन्होंने वो लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की इमामत की उन्होंने। वो अरब जिनकी हैसियत नहीं थी, दो सुपर पावर्स थे मशरिक और मगरिब में। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था कि उन्होंने उनको उठा के लीडर्स बना दिया, हर सहाबी लीडर बन गया। तो मेरे जो आज जो नौजवान में आप सब मेरे सामने हैं, ये समझें कि हमारा मुल्क अब दो तरफ है, फैसला कुन मोड़ के ऊपर खड़ा है। अगर इस वक्त जो मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप आज हक और सच और इंसाफ के लिए नहीं खड़े होंगे, तो याद रखें, जब आप जुल्म का मुकाबला नहीं करते और जुल्म के बुत के सामने झुक जाते हैं, वो माशरा तबाह हो जाता है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। और जो मेरे दुनिया के सबसे अजीम लीडर, हम सब के दिलों का जो राज करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1500 साल पहले उन्होंने जो कहा था, मैं सब चाहता हूं ये बार बार मेरी बात याद रखना कि जो उन्होंने कहा था, उनकी जो हदीस है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमजोर छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू जब चोरी करे तो उसका वो ना पकड़ सके जो मुल्क, उसको एनआरओ दे दे, वो तबाह हो जाता है। ये याद रखें कि आप आज अपने सामने मुल्क को तबाही की तरफ जाते देख रहे हैं, क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया था कि जब आज जेलों में जाके देखें, सब गरीब लोग नजर आएंगे आपको। मुशर्रफ ने मुझे भी कोई चंद दिन जेल में रखा था, मुझे कोई बड़ा डाकू वहां जेल में नहीं नजर आया, सब छोटे गरीब लोग थे। और जब मैं असेंबली में गया तो बड़े बड़े नामवर डाकू मुझे पाकिस्तान की असेंबली में नजर आए। तो ये देखें, मैंने सारी दुनिया देखी है, शायद ही किसी को अल्लाह ने इतना मौका दिया हो कि उसने मगरिब में भी टाइम गुजारा, उनका सिस्टम देखा। क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया के तकरीबन मुल्क देखे, सब दुनिया देखी मैंने। मैं आज आप सबको देखें, मेरे सरगोदा यूनिवर्सिटी के नौजवानों, गौर से मेरी बात सुने। सारी दुनिया में जो मुल्क खुशहाल हैं, जितने भी मुल्क खुशहाल हैं, सारे मुल्क जो खुशहाल हैं वहां इंसाफ का निजाम है, वहां रूल ऑफ लॉ है, वहां कानून की हुक्मरानी है। और जितने मुल्क गरीब हैं, वसाइल के बावजूद, नाइजीरिया तेल के जखीरे पे बैठा, सबसे ज्यादा तेल अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया में है। साउथ अफ्रीका में वेनेजुएला, सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका में जो तेल है वो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला से बेचारे लोग नौकरियां ढूंढने के लिए मर मर के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, गुर्बत है। नाइजीरिया गुर्बत की इंतहा है। क्या वजह है? स्विट्जरलैंड
कोई वसाइल ही नहीं है स्विट्जरलैंड में।